नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का। और 4 के वार में एक बार फिर से भारत के इतिहास रचने की बात होगी, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद भारत इतिहास रचने वाला है और इसरो का सूर्य अध्ययन मिशन यानी कि आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है, जहां पर वो आने वाले 5 सालों तक सूर्य का अध्ययन करेगा। और इसरो ने हालांकि इसे 2 सितंबर को लॉन्च कर दिया था और इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि इसके 7 पेलोड और घटनाओं का व्यापक अध्ययन करने वाले हैं और भारत का परचम सारी दुनिया में ये लहराएंगे। इस खबर से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा। और देखिए, अगली खबर है राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा का अभेद घेरा तैयार हुआ है और रामलला की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर कितना बजट रखा गया है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैसे हैं अयोध्या के सुरक्षा इंतजाम, बात आगे इसकी भी होगी। लेकिन अगली खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी प्रीति नेगी। तीसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले से जुड़ी अपडेट आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम का एक्शन लगातार जारी है। राशन घोटाला मामले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है, जिसके बाद मामले पर सियासत गरमाई हुई है। और अगली चौथी बड़ी खबर आपको आयुष बताएंगे। और चौथी खबर हॉलीवुड मूवी सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की तरह भारतीय मार्कोस कमांडोज के रियल लाइफ सक्सेस पर है। कभी अमेरिका में ऐसे ऑपरेशन पर फिल्में बनती थी, आज भारत रियल में समंदर का बादशाह बन रहा है। दुनिया के लुटेरे भारत के खौफ से खौफजदा हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे आपको पूर्णिमा मिश्रा। और ये बड़ी खबर आदित्य L1 को लेकर ही है। सबसे पहले इसी मिशन की बात करेंगे। इस मिशन का नाम आदित्य L1 है। ये आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला है और इसके जो 7 पेलोड्स हैं उनमें से 4 सूर्य की निगरानी करेंगे। 3 पेलोड L1 पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले हैं और L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पर रहते हुए ये पृथ्वी के साथ लगातार संपर्क में रहेगा। वैज्ञानिकों को सूर्य की सतह को बहुत करीब से देखने का मौका मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट पर व्यू बहुत ज्यादा क्लियर है। और इसके साथ ही आने वाले 5 साल तक सूर्य का ये अध्ययन करने वाला है। सूर्य के वायुमंडल और इसके साथ ही इसकी संरचना, गतिशीलता का अध्ययन किया जाएगा। सौर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन और इसकी उत्पत्ति और विकास को यह समझाएगा और सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों की जानकारी भी देगा। पृथ्वी के वातावरण और जलवायु पर सौर गतिविधि के प्रभावों की जानकारी भी आदित्य L1 देने वाला है। और यह मिशन, जिसकी लॉन्चिंग 2 सितंबर 2023 यानी कि पिछले साल को हुई थी, और उसके बाद ये लंबा सफर तय करके अब से थोड़ी ही देर बाद हेलो ऑर्बिट में स्टैब्लिश होगा। हेलो ऑर्बिट में स्टैब्लिश होने के साथ साथ आने वाले 5 सालों तक ये सूर्य का अध्ययन करने वाला है और अलग अलग तरीके से ये सूर्य की स्टडी करेगा। लेकिन इसी बीच चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सूर्य की तपती गर्मी और वहां पर मौजूद वातावरण जो आदित्य L1 के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, उन चुनौतियों के बीच आदित्य L1 मौजूद रहकर आने वाले 5 सालों तक स्टडी करते हुए वो कम्युनिकेशन इसरो तक पहुंचाएगा। और नए साल की शुरुआत इसरो इसे एक बड़ी उपलब्धि के साथ करने वाला है, क्योंकि आदित्य L1 की हेलो ऑर्बिट में प्लेसमेंट अब से थोड़ी ही देर में होने वाली है। थोड़ी ही देर में एक काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और सूर्य के बहुत करीब इस वक्त आदित्य L1 पहुंच चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बहुत नजदीक इस वक्त है सूर्य के, और आदित्य L1 पर इसरो की तरफ से ये बड़ा अपडेट आया है कि बहुत करीब इस वक्त सूर्य के पहुंच चुका है आदित्य L1, सफलता के बहुत करीब है। और जाहिर है कि इस वक्त इसरो में माहौल ऐसा होगा इसी काउंटडाउन के साथ कि धड़कनें थमी होंगी, इंतजार होगा उस सफल हेलो ऑर्बिट में प्लेसमेंट का, और अगर जरूरत पड़ी तो विशेष तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। इसरो की तरफ से ये बताया गया है कि थ्रस्टर्स का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। होगा क्या क्या, ग्राफिक्स के जरिए इसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट मैं आपको बताऊं। 126 दिन में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंच जाएगा। और देखिए, इसी बीच में खुशखबरी, क्योंकि L1 की हेलो ऑर्बिट पर पहुंचने वाला है सूर्ययान और अब से थोड़ी ही देर बाद आदित्य L1 वहां पर पहुंच जाएगा और सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 हमें सूरज की तरफ जो है अपनी पकड़ को मजबूत करने का एक मौका देगा, क्योंकि सूरज जो है हमारा एक तारा है और हर तारे की एक अपनी निश्चित समय अवधि होती है। वो कुछ समय के बाद जो है वो खत्म हो जाता है, एक मिडिल एज तारा है।
क्या होगा अगर ये तारा जो है मतलब आगे वाले कुछ बिलियन ईयर्स के अंदर ये खत्म हो जाएगा, तो किस तरह से हमें लाइट मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं के लिए सूर्य जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम किसी ना किसी तरह से उसकी एनर्जी को इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये सारी बातों के साथ साथ उसका एक साइकिल है, उसका एक प्रोसेस है कि उसके अंदर किस तरह के चेंजेस आते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उन चेंजेस को समझने, साथ ही साथ उसके प्रकाश मंडल, द क्रोनोग्राफ, उसका जो फोटोस्फेयर है, क्रोनोग्राफ है, उसका करोना है, फ्लेयर्स हैं, उसमें होने वाली गतिविधियां हैं जिसको कोरोनल मास इजेक्शन CME कहते हैं, सोलर विंड्स हैं, एक्सलरेशन, मैग्नेटिक पार्टिकल, सोलर विंड पार्टिकल्स हैं, उन सभी के बारे में जो है वो समझ को जो है पकड़ को मजबूत करेगा। L1 की सक्सेस कहीं ना कहीं इसरो की बढ़ती हुई ताकत को भी दिखाती है पूरे देश में। डेफिनेटली ये ताकत को बढ़ाने के साथ साथ हमारी काबिलियत पे भी हमें जो है वो मजबूती दिलाती है कि इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन और एक बहुत ही निश्चित बजट के अंदर इसरो ने एक बार फिर, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, एक बड़ा मिशन जो है वो हासिल किया है। लोगों में कितना उत्साह है मैम? आज 4 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण। डेफिनेटली लोगों में बहुत उत्साह है और चंद्रयान के बाद विज्ञान की तरफ लोगों का रुझान जो है वो डेफिनेटली बढ़ता गया है। आज हमारा सुबह लेक्चर भी था, काफ़ी लोगों ने इस पे अटेंड किया और इस सूरज के पहलुओं को समझने का प्रयास किया। देखिए, जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं अभी तक क्या हो रहा है। हालांकि आप सुन रहे हैं कि कितना ज्यादा उत्सुक साइंटिस्ट इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच में इसरो की तरफ से ये बड़ा अपडेट और अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि कुछ इस तरीके से देखी जा सकती है कि आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में बहुत जल्द स्थापित होने वाला है। आदित्य L1 को लेकर इसरो ने अपडेट कर दिया है कि सूर्य के बहुत करीब आदित्य L1 पहुंच चुका है। हालांकि इससे पहले तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग हुई और लॉन्चिंग के साथ 4 बार ऑर्बिट को चेंज किया है। उसी बीच में प्रतिक्रियाएं और तस्वीरें लगातार आ रही हैं। तस्वीरें और देखिए, ऑर्बिट इसमें आपको एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आएगा। L2 पॉइंट आपको नजर आ रहा है और अर्थ यानी कि पृथ्वी और सूर्य इस वक्त आपको नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और होना क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट, जहां पर ये स्टैब्लिश होगा आदित्य L1, जिसको कि हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। और बहुत बड़ी खुशखबरी अब से थोड़ी ही देर में आने वाली है, क्योंकि अभी तक 4 बार ऑर्बिट चेंज हो चुका है। 3 सितंबर को ऑर्बिट L1 की बढ़ाई गई थी, फिर 5 सितंबर को स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई गई थी, फिर 10 सितंबर को भी तीसरी बार ऑर्बिट को बढ़ाया गया, फिर 15 सितंबर को चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट को बढ़ाया गया और उसके साथ ही ट्रांस लैग्रेंजियन इंसर्शन होना है 19 सितंबर की रात को ये पहुंचाया गया था। और अब आज इंतजार है, अब से थोड़ी ही देर बाद आदित्य L1 जो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसरो की तरफ से अपडेट दे दिया गया है और सफल सोलर मिशन करने वाला चौथा देश भारत ऐसे में पूजा बनने वाला है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा किस तरीके से चंद्रयान मिशन को हमने सक्सेसफुल होते हुए देखा। साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किस तरीके से भारत ने की, जो कोई और नहीं कर पाया था। और चौथा देश इस अभियान के साथ भी दुनिया का भारत बनने वाला है। देखिए, जाहिर तौर पर चांद के बाद अब बारी सूरज की है और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे, जो साइंटिस्ट हैं वो बता भी रहे हैं कि आखिरकार इसका मकसद क्या है। और मकसद बड़ा क्लियर है। मकसद ये है कि एक तारा है सूरज और इसकी क्या लाइफ है, कितनी लाइफ है, क्या आगे के रिसोर्सेज होंगे लाइट के लिए, एनर्जी के लिए। डॉक्टर अरुण प्रताप हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं, साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर अरुण प्रताप, आदित्य L1 सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसरो की ओर से कहा जा रहा है हमने चंद्रयान की कामयाबी देखी और अब बारी आदित्य L1 की है। देखिए, आदित्य L1, पहली बात मैं बता दूं, आदित्य L1 कोई सूर्य के पास नहीं पहुंचा जैसा कि ऐसा बोला जा रहा है। ये जस्ट 1% ही, जैसे कि अर्थ और सन के बीच की जितनी दूरी है उसका 1%, मतलब 15 लाख किलोमीटर ही ये सूर्य की ओर गया है। इसका मतलब अभी भी 99% अभी भी उससे दूर है। ओके, एंड अगर ये जो पॉइंट है लैग्रेंजियन पॉइंट, ये कोई एक फिजिकल पॉइंट नहीं है, कोई एक छोटी सी जगह नहीं है। ये एक हेलो ऑर्बिट होगा। इसका मतलब ये कि एक काफी बड़ा स्पेस है और स्पेस में कोई पॉइंट नहीं है, कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है कि वहाँ के हम ऐसे कहें कि इस पॉइंट के अलोंग इसे परिक्रमा करना है। वो ऐसी एक लैग्रेंजियन पॉइंट 1 एक हेलो ऑर्बिट है, वो भी कई हजारों किलोमीटर के एरिया में है, जहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, सन का, वो न्यूट्रलाइज करते हैं। और उस जगह पर ये टग इन हो जाएगा, मतलब वहाँ पर जो इसके बूस्टर्स और जो इसके इंजेक्टर्स को एक प्रिसाइज कंप्यूटराइज्ड एक सॉफ्टवेयर से इतना इंजेक्ट किया जाएगा कि वो ना तो उसे दूर जाए और ना ही किसी के पास आए, क्योंकि वो पॉइंट चंद्रमा से भी ज्यादा दूर है। इसका मतलब ये होता है कि वो
पॉइंट हेलो ऑर्बिट ऑफ L1, वहां से सूर्य की ओर 24 आवर्स देख सकेगा आदित्य L1 के सभी पेलोड, 7 पेलोड। और अगले 5 साल तक वो इंस्टीट्यू एक्सपेरिमेंट और हम कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग, जैसे रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से सन की ओर देखना, वो ऐसे 4 पेलोड का काम है। और 3 पेलोड उस लैग्रेंजियन पॉइंट में ही जो उस एरिया तक जो रेडिएशन आ रहा है उसको स्टडी करेगा। वहां वो पॉइंट पर एक टग नहीं रहेगा, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, वो वहां पे भी एक हेलो ऑर्बिट में ही मोशन करता रहेगा। मतलब आसान शब्दों में कहे तो ये कहा जा सकता है कि सूरज पर नजर रखने के लिए हम उसके करीब जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा करीब गए तो जलने के चांसेस है, लेकिन आगे कदम बढ़ाने से पहले देखना होगा कि खतरा कितना है और क्या सरकमस्टांसेस वहां पर हैं। ऐसा हेलो ऑर्बिट जो L1 का है वहां पे ऐसा कोई खतरा नहीं है। वहां पे कुछ जैसे कि एक SOHO जो 1998 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था, SOHO है, और 2 और वहां पर सैटेलाइट हैं। क्योंकि वो हेलो ऑर्बिट स्पेस में, वो भी लाखों किलोमीटर के एरिया में, तो वहां पे ऑलरेडी 2 सैटेलाइट है। अभी उस जगह के पास में ये ऐसे पार्क कर रखा है, ऐसे सोचिए। और अभी 4 o'clock के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वहां पे अभी ट्विटर या अपनी वेबसाइट के थ्रू हमें डिक्लेयर करेगा। अब आप ये भी सोचिए कि वहां पे कोई कैमरा लिंक लगा है, कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं आ रहा है, वहां पे वो जस्ट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को ये सब पता है। जो सॉफ्टवेयर जिसमें आदित्य L1 में डाला गया, वो उसके पास सारे कोऑर्डिनेट्स, वो स्पेस के सारे एरियाज के डेटा है कि उसे कहाँ पर रुक जाना है, कहाँ पर उसे ट्विस्ट करना है, और किस एंगल पे सन की ओर देखने के लिए उसके पेलोड का जो चेहरा है, मतलब उसके डॉक्टर अरुण, क्या बड़ा चैलेंज है वहां लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंचना, या वहां पर बने रहना भी उस पर्टिकुलर स्पेस में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो भी एक चैलेंज होगा? देखिए, अगर पहुंचने की बात करते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट तक इस सैटेलाइट के, तो ये कोई बहुत ही इजी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर देखा जाए तो आप मंगलयान 1 याद करिए, वो फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुली मंगल तक गया। मंगल ग्रह की दूरी इस लैग्रेंजियन पॉइंट से ज्यादा है, ये 15 लाख किलोमीटर है। मार्स इससे भी दूर है। ऐसे चंद्रयान 1 भी फर्स्ट टाइम में अपनी जगह पहुंच गया था। और अभी एक्सपोसेट भी, वो तो खैर लो अर्थ ऑर्बिट में है, वो भी पहुंच गया। पहुंचना इस बहुत बड़ी वो नहीं है। अब उस हेलो ऑर्बिट में से 5 साल तक बनाए रखना और टाइम टू टाइम उतना ही इजेक्ट करना कि वो जो आदित्य L1 जो करीब 1500 किलोग्राम का एक पूरा बॉडी है, उसे मेंटेन रखना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या हर्डल्स क्या है? दूसरे मिशंस उससे टकरा सकते हैं, या कोई सेलेस्टियल बॉडी है वो भी एक चैलेंज होगी? ऐसा कुछ नहीं। स्पेस, देखिए, स्पेस इज कोई फिजिकल चीज नहीं है, जैसे मून पर पहुंचाना है या मंगल ग्रह पर या इस और जाने कितने। अगर स्पेस में देखा जाए तो अब तो सैकड़ों ऐसे सैटेलाइट हैं, तो पहुंच के वहां पे रखना, उस पर्टिकुलर एंगल पे मेंटेन रखना और कंटिन्यूअसली अर्थ पर डेटा लेते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी वहां रुकना चैलेंज क्यों है? क्या ग्रेविटेशनल पुल वहां पर जीरो है, जैसा आपने बताया कि दोनों ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, तो फिर चैलेंज किस वजह से है? नहीं, चैलेंज ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं कहता कि कोई ज्यादा चैलेंज है। वहां पर जैसे टग इन हो जाता है, उसके बाद देखिए वहां पर क्योंकि कंटिन्यूसली 24 आवर्स तक उसको सन को फेस करना है, तो रेडिएशन वहां पे बहुत ज्यादा होगा। ठीक तो है। और इंस्ट्रूमेंट जो सर बिल्कुल, क्योंकि इसको लेकर विस्तार से हम बात कर रहे हैं, जो दर्शक हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, सफलता के बहुत करीब है भारत, इसरो की तरफ से ये कहा गया है, और ऐसे में पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। आदित्य L1 सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। इसरो ये बात कह रहा है, सफल सोलर मिशन वाला चौथा देश बनेगा भारत। और क्योंकि लगातार डॉक्टर अरुण प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर एक बात बताइए, क्योंकि L1 का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, अगर आसान और सरल भाषा में अपने दर्शकों को समझाना चाहे L1 पॉइंट है क्या? और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 5 साल तक यहाँ पर आदित्य L1 के लिए टिकना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन 4 बार अपने ऑर्बिट को बदला है। सफर की अगर बात करें 2 सितंबर से शुरू हुआ था, तो ये पूर्णिमा कहीं ना कहीं उतना ही इंटरेस्टिंग हो जाता है इस बात को भी समझना। और सबसे बड़ी बात यह है प्रीति, क्योंकि इसरो की कामयाबी आप देखिए, इसरो की कामयाबी लगातार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, देश की कामयाबी है। और अगर चौथा देश हमारा भारत बनता है सूर्य मिशन को लेकर, तो अपने आप में एक बड़ा नया कीर्तिमान होने वाला है। और अगर चुनौतियां बहुत ज्यादा नहीं है, तो कम से कम ये रहेगा कि सूर्य की गतिविधि को हम स्टडी कर पाएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक आदित्य की यात्रा किस तरीके की रही है,
2 सितंबर को जब सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया पिछले साल, और लॉन्चिंग के 16 दिन बाद 18 सितंबर से वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना शुरू कर चुके हैं, यानी तब से इसका काम शुरू हो चुका है। 18 सितंबर से ही सूर्य की इमेजिंग शुरू कर दी गई, यानी कि उसकी तस्वीरें सामने आने लगी और वैज्ञानिकों को अब तक सौर ज्वालाओं के हाई एनर्जी एक्सरे फुल सोलर डिस्क इमेज मिल चुके हैं और यही इसका काम है आदित्य L1 का। अभी तक 125 दिन लॉन्चिंग के बाद बीत चुके हैं। आदित्य इतनी यात्रा अपनी पूरी कर चुका है, कुछ किलोमीटर का सफर तय करते हुए वो L1 पॉइंट पर, लैग्रेंज पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में स्टैब्लिश अब से थोड़ी ही देर में होने वाला है। हालांकि जो कि सिर्फ 1% है, 1% सूर्य और पृथ्वी की दूरी का, यानी कि सूर्य के बहुत करीब नहीं है वो, 99% अभी भी बाकी है। और इसके 7 पेलोड में से 4 हैं वो सूर्य की मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि स्टडी करना है। 3 पेलोड L1 पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले हैं और L1 पर रहते हुए ये पृथ्वी के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश रहेगा और वैज्ञानिकों को सूर्य की सतह को बहुत करीब से देखने का मौका मिलेगा। आप ये कह लीजिए कि बीच में कोई बाधा नहीं है, जो व्यू है वो बहुत क्लियर है सूर्य का इस पॉइंट पर, और अलग अलग कोर्स से सूर्य को लैग्रेंज पॉइंट 1 से देखा जा सकेगा और इसीलिए इसको उस हेलो ऑर्बिट में स्टैब्लिश करने की तैयारी है। आने वाले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 5 साल तक सूर्य का अध्ययन करेगा और 5 साल से इस बात का अंदाजा लगाइए कि सूर्य का वायुमंडल कैसा है और वहां की संरचना, गतिशीलता क्या है, उसका अध्ययन, जो कोरोनल साइट है उसका अध्ययन करेगा, जो सौर फ्लेयर्स है, कोरोनल मास इजेक्शन की उत्पत्ति है, विकास, उसको समझाएगा L1 और यही है आदित्य L1 का मिशन। सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच में संबंधों की जानकारी भी ये देने वाला है। और इसी बीच में देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दिया है, अंतरिक्ष में भारत ने फिर से रचा इतिहास। ये प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है। इसरो ने रचा एक और बड़ा इतिहास। इससे पहले आपको याद होगा जब चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी उस दौरान भी प्रधानमंत्री गदगद नजर आए थे और सूर्य नमस्कार, सूर्य को आदित्य L1 का, इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क। इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 रीचेस इट्स डेस्टिनेशन, यानी कि वो अपने मार्ग पर पहुंच चुका है। एंड इट इज अ टेस्टमेंट टू द रिलेंटलेस डेडिकेशन ऑफ आवर साइंटिस्ट इन रियलाइजिंग अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट स्पेस मिशन। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ये भी लिखते हैं कि इस उत्साह में शामिल होता हूं मैं भी। आई जॉइन द नेशन इन अपलॉडिंग दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट। वी विल कंटिन्यू टू परस्यू न्यू फ्रंटियर्स ऑफ साइंस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए, उसके कल्याण के लिए इस तरीके के मिशंस में हम लगातार एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अब से थोड़ी ही देर पहले 4:11 पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर यह साझा किया गया ट्वीट, जिसमें उस उपलब्धि का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है जब L1 पहुंच चुका है अपने डेस्टिनेशन पर, जिसको लेकर इसरो को बधाई प्रधानमंत्री ने दी, साइंटिस्ट की मेहनत को बधाई प्रधानमंत्री ने दी और सूर्य को आदित्य L1 का सूर्य नमस्कार हो चुका है। आदित्य L1 के प्लेसमेंट पर प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट, L1 पॉइंट पर पहुंच चुका है आदित्य L1 और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बधाई दे दी गई है और लिखा गया है कि अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि, और ये सिर्फ पूरे देश भर के लिए नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई थी और जाहिर है ऐसे में भारत के लिए, इसरो के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, पूरी दुनिया के लिए ये बड़ी उपलब्धि है और भारत एक बार फिर से इतिहास रच चुका है और चौथा देश दुनिया में बन चुका है जो कि सोलर की, यानी कि सूर्य की स्टडी करेगा, वहां की गतिविधियों, वहां के वातावरण की स्टडी करेगा, जिसको लेकर लगातार कम्युनिकेट आदित्य L1 करता रहेगा हेलो ऑर्बिट से, जहां पर उसका प्लेसमेंट हो चुका है। और इस पर मोहर प्रधानमंत्री के इस ट्वीट ने लगा दी है जब अंतरिक्ष में भारत ने एक और इतिहास रच दिया है और अपने लक्ष्य पर आदित्य L1 पहुंच चुका है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए ये बधाई दी है। और ये लम्हा पूरे देश भर के लिए एक बड़ा मौका है जब इसरो ने कामयाबी की एक और इबारत लिख दी है आयुष, और पूरी दुनिया की नजर, इससे पहले मैं चंद्रयान का भी जिक्र करना चाहूंगी, जब नासा से लेकर तमाम अंतरराष्ट्रीय एजेंसी, स्पेस एजेंसीज भारत की इस कामयाबी पर ताली बजा रही थी। बिल्कुल, और वो पल भी याद आता है पूर्णिमा जब मिशन मंगल में भारत ने इतिहास रचा था और विदेशी पत्रकार जब भारत कवर करने आए थे उनकी तरफ से कहा गया कि उनको उम्मीद ही नहीं थी, वो मजाक कर रहे थे। तो वो सफर मंगल मिशन से फिर चांद पर हमने फतह हासिल की और एक तरह से L1 पॉइंट पर पहुंचकर भारत ने साबित कर दिया कि टफ से टफ जो सोलर मिशंस हैं वहां अब भारत की स्पेस एजेंसी न सिर्फ पहुंचेगी बल्कि अपने मिशंस को आगे बढ़ाकर एक नया आयाम स्थापित करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ये ट्वीट करके हौसला अफजाई की है देश के वैज्ञानिकों के लिए और देश के लिए भी एक बहुत बड़ी सफलता। 2024 की शुरुआत भारत ने इस उपलब्धि के साथ की है, जहां भारत चंद्रमा पर उतरने के बाद अब सूर्य की अध्ययन एक तरह से कर पाएगा। L1 पॉइंट पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, किस तरह से सूर्य का कोरोना काम करता है, सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कितनी लाइफ इसकी है। अब तक चाइना, जापान, यूरोपियन मिशंस थे, नासा का मिशन था और ज़्यादातर मिशंस में नासा का रोल रहा है, लेकिन भारत ने अपने स्तर पर एक आत्मनिर्भरता की लाइन खींचकर दिखाई है, जहां भारत ने साबित किया कि आदित्य L1 के साथ ही भारत किसी भी सोलर मिशन से लेकर किसी भी अलग अलग मिशंस को यहां पर अपने स्तर पर कामयाब बना सकता है। और उसके पहले भी तस्वीर हमने देखी 2024 में, हालांकि और कई इसरो के मिशंस दिखने वाले हैं, दूसरे प्लैनेट्स पर भेजे जाएंगे, लेकिन L1 पर पहली बार भारत पहुंचा है और इसके साथ ही अब सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। अगले 5 साल तक डेटा L1 से इसरो को मिलेगा। और आप जो आयुष चुनौतियों की बात कर रहे थे, उन चुनौतियों का भी जिक्र कर लेते हैं। हालांकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स थे उनका जरूर ऐसा कहना था कि बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं हैं, लेकिन स्पेसक्राफ्ट को L1 ऑर्बिट में बनाए रखना बड़ी चुनौती इसीलिए है क्योंकि ये जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है और इसीलिए वहां पर रखने और वहां पर मौजूद जो बाकी स्पेसक्राफ्ट्स हैं उनसे संभावित टकरावों से बचने के लिए लगातार इसकी मॉनिटरिंग होगी। जिन थ्रस्टर्स के इस्तेमाल की बात अभी इसरो ने की थोड़ी देर पहले कि जरूरत पड़ी तो थ्रस्टर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। वो थ्रस्टर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हैं ताकि अपने पाथ पर L1 लगातार बना रहे। लेकिन इसी बीच में आगे क्या, प्रधानमंत्री की तरफ से अभी बधाई दे दी गई है, इसरो ने अपने इस मिशन को कामयाब कर लिया है और आने वाले 5 साल तक स्टडी आदित्य L1 करता रहेगा, लेकिन वहां पर रहना चुनौती भरा है और इसके लिए AOX का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम, जिसको लगाया गया है, जो कि पोजीशन को L1 के बनाए रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इसमें अलग अलग सेंसर्स हैं, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और एक्चुएटर जैसे रिएक्शन व्हीकल्स हैं, मैग्नेटिक टॉर्क हैं और रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स हैं, जिनकी मदद से इसको इसके पाथ पर रखा जाएगा। वो उसी पोजीशन पर बना रहे हेलो ऑर्बिट में, इसीलिए ये तैयारी की गई है। और सेंसर सिस्टम में एक स्टार सेंसर है, सन सेंसर है, एक मैग्नोमीटर है और जायरोस्कोप इसमें शामिल किया गया है, जायरोस्कोप इसमें शामिल किया गया है, जो कि जिसकी मदद से ये सूर्य की स्टडी करेगा। क्योंकि सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है और उसका सेंटर है सूर्य, और जो 8 ग्रह है वही सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है और सूर्य से लगातार जो एनर्जी आती है और इसको हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके ये समझा जा सकेगा कि जो सूर्य में बदलाव हो रहे हैं उससे अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन कैसे प्रभावित होगा। यही एक वजह है कि आदित्य L1 को वहां पर भेजा गया है। आने वाले 5 साल तक वो यही स्टडी करेगा, क्योंकि जो सूर्य 2 तरीके से एनर्जी रिलीज करता है, इसी एनर्जी को स्टडी करने के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से भी पार पाना होगा। लेकिन फिलहाल अभी की खबर यही है कि हमने सूर्य को नमस्कार कर दिया है और आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में इस वक्त प्लेस हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह जटिल और बहुत ही पेचीदा था, लेकिन वैज्ञानिकों का जो अथक परिश्रम रहा उसी का परिणाम है कि हम आगे बढ़ पाए हैं और हमने सूर्य को नमस्कार कह दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह किया गया ट्वीट एक बार फिर से साइंटिस्ट की मेहनत को दिखाता और इसरो के मनोबल को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और दरअसल सबसे बड़ा सवाल जो वैज्ञानिकों के लिए सूर्य को लेकर रहा है, सूर्य की वजह से पृथ्वी पर लाइफ है, अलग अलग जो एक्सरेज आती हैं, रेज आती हैं, उसकी वजह से भी जिंदगी प्रभावित होती है। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच इसरो की तरफ से जानकारी दी गई, ऑफिशियली अब दे दी गई कि हेलो ऑर्बिट में L1 आदित्य पहुंच गया है, आदित्य L1 पहुंच चुका है। सौर तूफानों का डेटा देगा L1 आदित्य। इसरो की तरफ से ट्वीट करके जानकारी साझा की गई। लैंग्वेज 1 पॉइंट पर 5 साल तक काम करेगा और उस दौरान कई चुनौतियां हैं, अपने स्पेस में बने रहने का एक हर्डल। इसरो ने कहा कि हमने सूर्य को नमस्कार किया। और मिनिस्टर ऑफ साइंस से जुड़े हुए स्पेस विभाग का जिम्मा संभालने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह ट्वीट किया है, फ्रॉम मून वॉक टू सन डांस, व्हाट अ ग्लोरियस टर्न ऑफ ईयर फॉर भारत अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। एक और कामयाबी की गाथा लिखते हुए इसरो की टीम आदित्य 1 अपने फाइनल ऑर्बिट में पहुंच गया है।
सूर्य और अर्थ के बीच, पृथ्वी के बीच जो कनेक्शन और है। आयुष, इसमें सबसे कैची लाइन यही है, फ्रॉम मून वॉक टू सन डांस। बेशक। क्योंकि जब लास्ट मुलाकात डॉक्टर जितेंद्र से कॉन्क्लेव के दौरान हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो इस आने वाले साल में ऐसे बहुत सारे मिशंस हैं जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, स्पेस मिशंस जिनकी तैयारी चल रही है। और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से चंद्रयान उसकी सफल लैंडिंग के बाद अब हम सूरज पर नाचते हुए, वो सन डांस करते हुए आदित्य L1 के जरिए नजर आएंगे। और वाकई में ये भारत के लिए आने वाला साल कितना गौरव भर देने वाला है, गौरवान्वित करने वाला है। और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में ये एक सक्सेस स्टोरी एक बार फिर से सबके सामने है, यानी कि आदित्य L1 पहुंच चुका है हेलो ऑर्बिट में और राइट प्लेसमेंट के साथ इसरो की ये बड़ी उपलब्धि।